अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब सवाल पूछा गया था कि जो कार्मिक रिलेशन होते हैं अगर हम अगर डीएफ उनके साथ कोई रिलेशन ना रखना चाहे और वो कार्मिक जो है वो माफ़ी माँग के वापस डीएफ की लाइफ़ में रहना चाहते हैं, लेकिन डीएफ नहीं चाहती। लेकिन उसने माफ़ कर दिया है कार्मिक को भी, जो उसने किया सो किया और वो माफ़ करके आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन कार्मिक जो है वो वापस आता है और माफ़ी माँगता है और उसके साथ दोबारा से रिलेशन में जो है वो रहना चाहता है। तो मतलब क्या करना चाहिए? और डीएफ इतनी परेशान हो जाती है कि वो माफ़ी क्योंकि वो अगला सामने वाला इतनी ज़्यादा माफ़ी माँग रहा होता है कि यहाँ सामने वाला जो है वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है कि यार ये इतनी माफ़ी माँग रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में डीएफ को क्या करना चाहिए, वो मैं आज बताने वाली हूँ। देखिए, कार्मिक का तो काम ही यही होता है कि वो तकलीफ़ देता है, परेशान ही करता है, ठीक है? लेकिन जब वो एक दफ़ा रिलीज़ हो जाता है, अगर उसका कर्मा ख़त्म हो गया है ना, तो वो वापस कभी भी नहीं आएगा, वो चला जाएगा, उसको डिवाइन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं भेजेगा वापस, ठीक है? लेकिन अगर वो वापस आ रहा है, तो इट्स मीन आप समझ जाएँ कि कहीं न कहीं कोई मेरा कर्मा इसी बंदे के साथ बाकी है, ठीक है? मेरा कुछ पैटर्न बाकी है, जो पूरा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ये वापस आया है, वो साइकिल पूरी करने के लिए, ठीक है? जो उस वक़्त तो वो अधूरी रह गई थी और वो चला गया था, किसी वजह से चला गया होगा। लेकिन वो वापस जब आया है तो वो फिर से आपको टीज़ करने, तंग करने क्योंकि कार्मिक जो है वो कभी सुधरता नहीं है, ठीक है? अगर वो आपका हस्बैंड है, अगर कार्मिक ऐसा है कि वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड मतलब छोड़ के चला गया और फिर वापस आ गया, तो ये तो एक डीएफ की एक मजबूरी बन जाती है कि वो एक हस्बैंड था, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हस्बैंड के साथ तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसको तो वापस उसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो हस्बैंड नहीं है, ऐसे ही कोई एक अदर पर्सन था, ठीक है? या फिर उसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, बट आपको वक़्त के साथ पता चल गया कि वो एक कार्मिक है और उसके साथ आपने सारे एक्सपीरियंस कर लिए कि वो कार्मिक ही है, उसके साथ कभी आपने अच्छा फ़ील नहीं किया या फिर आपके साथ बुरा ही होता रहा, उसके साथ तकलीफ़ देता रहा वो आपको, ठीक है? फिर वो चला गया, लेकिन अब वो फिर वापिस आ रहा है। तो 1 दफ़ा आ चुका है या 2 दफ़ा आ चुका है या कितनी बार आ चुका है, ये आपने पहले देखना होगा कि वो कितनी बार आया है, ठीक है? और वो हर बार आके क्या करता है? उसकी तकलीफ़ देने का जो एक पैटर्न है, वो क्या रहता है? और वो किस बात के ऊपर जो है वो आपको तकलीफ़ देता है? ये चीज़ आपने समझनी होगी, ठीक है? तो वो डीएफ जिनके साथ ये वाली चीज़ चलती है ना, तो पहले तो वो ये देखें कि उनका जो कार्मिक है, वो उनकी ज़िंदगी में कितनी बार पलट के आया है और माफ़ी माँगता है और फिर वापस वही चीज़ें करता है, फिर चला जाता है, फिर वापिस आता है, फिर माफ़ी माँगता है। तो ये वाला पैटर्न आपके साथ कितनी बार चला है? अगर ज़्यादा बार चला है तो उसको गौर करें कि किस चीज़ के ऊपर ये करता है, हर बार ये क्या ऐसी बात है जो दोहराता है? यानी कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बार-बार रिपीट होती है और आप बोलते हो कि यार ये जब देखो इसी बात के ऊपर ये करता है, जब देखो इसी बात के ऊपर मुझे तकलीफ़ देता है। तो वो बात कौन-सी है वो चीज़ आपको खींच के निकालनी है, ठीक है? और इसका मतलब क्या है कि वही आपका ब्लॉक है, ये अभी तक हील नहीं हुआ है, ये ब्लॉक अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, जब भी ये साइकिल बार-बार आपकी लाइफ में चले ही जा रही है, ठीक है? ये चीज़ उन लोगों के लिए हो गई जो जिनकी ज़िंदगी में कार्मिक बार-बार आ रहा है और डीएफ को रखना पड़ता है मजबूरन वो शर्मिंदगी से रख लेती है उसको कि बार-बार माफ़ी माँग रहा है, तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है इसलिए मैंने उसके साथ दोबारा से जो है वो कनेक्ट कर लिया है। अगर हस्बैंड था तो भी मजबूरी है, तो उस वक़्त भी जो अगर वो हस्बैंड है तब भी जो है वो डीएफ को यही देखना है कि यार ये हस्बैंड है अगर छोड़-छोड़ के मुझे चला जाता है और ये आ जाता है तो ये किस बात पे और क्या करके छोड़ के जाता है और क्या करने के लिए वापिस आता है और आकर क्या करता है और फिर छोड़ के जाता है, ठीक है? इन चीज़ों पे आपने गौर करना है और जिनके साथ ये हुआ है कि पहली दफ़ा ही हो रहा है कि चला गया था, रिलीज़ हो गया था लेकिन दोबारा आ रहा है और माफ़ी माँग रहा है और डीएफ नहीं चाह रही है उसके साथ कोई भी ताल्लुक रखना, कुछ नहीं चाह रही है क्योंकि डीएफ पहचान चुकी है कि ये कार्मिक है, लेकिन अब वो तो आ रहा है और वो माफ़ी भी माँग रहा है, बड़ी जो है वो हाथ-पाँव जोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आओ-भगत कर रहा है। तो बंदे को फिर थोड़ा-सा शर्मिंदगी हो जाती है कि यार ये इतना कुछ कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो पहली दफ़ा करके और वो अब आया है, तो अभी उसको जो है वो देखें कि वो क्या करता है आपके साथ, ठीक है? मतलब उसके साथ आपने इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, उसको उसके साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, सारी एनर्जी उसके साथ एक्सचेंज नहीं करनी है, उसके साथ बहुत डीपली जो है वो कनेक्शन में नहीं जाना है। क्योंकि आप एक दफ़ा उससे चोट खा चुके हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ये दोबारा आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब जो चीज़ पहले ही कर चुका है, वो ये अब भी करेगा। तो अब आपने उससे अलर्ट रहना है क्योंकि आपने अपना ब्लॉक पता लगाना है ना कि आखिर ये मेरा ब्लॉक है क्या? ये आया है तो क्या करने आया है? किस वजह से आया है? किस रीज़न से आया है? वो रीज़न जो है वो मेरा ब्लॉक है, उसे मुझे साफ़ करना है, उसे मुझे क्लियर करना है, ठीक है? तो उस लिए आपको उस शख़्स को जो है वो अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आप मजबूरन आपको उसको चांस देना पड़ रहा है, तो आप उसको चांस ज़रूर दें लेकिन अपनी
एहतियात के साथ, अपनी बाउंड्रीज़ के साथ, ठीक है? और जो है उसके साथ कोई एनर्जी किसी भी किस्म की एक्सचेंज नहीं करनी है, ज़्यादा बातचीत भी उसके साथ नहीं करनी है। अगर वो खुद करता है तो आप उसको जवाब दे दें बस एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है? लेकिन उसके साथ डीपली कनेक्टेड आपने नहीं होने कि चलो ठीक है अब सब कुछ सही हो गया है, अब ठीक है, अब कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि वो कार्मिक है तो उसने सुधरना नहीं है, वो वापस से ट्रिगर करने ही आया है और वो वही चीज़ ट्रिगर करेगा जिसमें आप लोगों की ब्लॉकेज होगी। जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर जब आपका कार्मिक जाएगा, तो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है और भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे इसी तरह कमेंट में बताया करें, तो मैं उस पर जो है वो वीडियो लाकर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी अच्छे से। क्योंकि बहुत सारे डीएफ के साथ ये होता है कि बार-बार कोई बंदा उनकी ज़िंदगी में आता है और वो कार्मिक है और डीएफ पहचान भी गई है कि यही कार्मिक है और वो शख़्स सिर्फ़ रोमांटिकली उसके साथ कनेक्टेड था, नहीं कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है कि जो पता है कि यार ये कार्मिक है, इसने हमेशा धोखा ही दिया है, हमेशा बुरा ही किया है, ये फिर आ गया है, फिर माफ़ी माँग रहा है। तो फ़ॉर्म आप चेक कर लें, क्योंकि वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है कार्मिक, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। बाज़ औक़ात सिबलिंग के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक सिबलिंग भी हमारे जो है कार्मिक होते हैं, हमारी फ़ैमिली के अंदर भी कार्मिक होते हैं, हमारे जो कज़िन्स होते हैं उनमें भी कार्मिक होते हैं, तो मतलब कार्मिक के बहुत सारे रूप होते हैं, किसी में भी वो कार्मिक हमें मिल जाता है, ठीक है? और फिर उसके साथ हमें जो है वो रहना हमारी मजबूरी ही हो जाती है एक तरह की, ठीक है? तो अब बस चेक कर लेना है आपको कि कार्मिक जो है वो आपका किस फ़ॉर्म के अंदर है और ठीक है? और उसके साथ भी डील करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। उसके साथ फुल ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ज़्यादा डीपली उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहना है। बस आपने ये देखना है कि अभी आपको किस चीज़ पर ट्रिगर करने वाला है, किस चीज़ पे आपको रोकने-टोकने वाला है, क्या करने वाला है, क्या करवाने वाला है, क्या इसकी मंतक है, किस बात पे ये आपको तंग करने वाला है, वो चीज़ आपने समझ लेनी है और उसको आपने हील करना है, रिलीज़ करना है, ठीक है? फिर जब वो चीज़ आपकी रिलीज़ हो जाएगी देन आपका वो कार्मिक भी रिलीज़ होगा और वो वापस नहीं आएगा। उसके वापस आने का रीज़न ही ये होता है कि वो ब्लॉक आपका जो है वो ख़त्म नहीं हुआ होता, रिलीज़ नहीं हुआ होता, तो उस पे काम बाकी होता है, तो वो कार्मिक दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आता है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।